अगर इन्हें निर्भय होना है, शांति का रस भोगना है, अविनाशी जीवन से अमर होना है, तो इनको भावों और भूतों दोनों की शुद्धि करनी होगी। पंचभूतों की शुद्धि भी करनी होगी और मनुष्य के अंतःकरण की भी शुद्धि करनी होगी। जो सोचने का तरीका है, मनन करने का तरीका है, उस तरीके में परिमार्जन करना होगा। क्रियाओं, विचारों और भावों तीनों की शुद्धि करनी पड़ेगी। तीनों शुद्ध होने पर ही इनमें जो सच्चिदानंदमयी शक्ति व्यापक है उसके दर्शन होते हैं, उनकी महिमा का साक्षात्कार होता है। इसलिए इनकी शुद्धि का स्रोत वेद लक्षणा गौ माता है। गौ से प्राप्त गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न, गोमय, गोमूत्र, दूध आदि तीन पदार्थ जो गायें देती हैं, उसमें से गोमय और गोमूत्र के माध्यम से गो कृषि अन्न का उत्पादन होता है। अन्न है, उसमें सब्जियां, फल, औषधियां, ये दालें, मसाले सब आ गए, वो सब गो कृषि अन्न है जो गोमय, गोमूत्र और बैल इन तीनों के माध्यम से देते हैं, होता है। और दूसरा है गो दुग्धा अन्न, गाय की दूध से जो चीज़ें बनती हैं, घी बनता है, छाछ बनता है, मट्ठा बनता है, दही बनता है, मक्खन बनता है, और भी श्रीखंड आदि अनेक तरह की मिठाइयों और वो पकवान बनते हैं, वो सब गो दुग्धा अन्न कहलाते हैं। ये दोनों तरह के अन्न हमारे पूर्वजों ने और ऋषि महर्षियों ने इन दोनों तरह के अन्न को सात्विक अन्न कहा है। इस तरह के अन्न का विधि पूर्वक विनियोग किया जाए आहार में, उपासना में, औषधि में, तो मनुष्य शरीर से तो निरोग होगा ही होगा, पर अंतःकरण से भी पवित्र हो जाएगा और बुद्धि भी उनकी सात्विक हो जाएगी। मानी शरीर की क्रियाओं की भी शुद्धि होगी, विचारों की भी शुद्धि होगी और भावों की भी शुद्धि होगी। क्रियाओं का आधार इंद्रियों और शरीर है, विचार का आधार बुद्धि है और भाव का आधार मन है। इन तीनों की शुद्धि भी होगी, परिमार्जन भी होगा और पुष्टि भी होगी, तीनों बातें होगी। शरीर की शुद्धि होगी, साथ साथ में शक्तिशाली भी होगी। इंद्रियों, शरीर आदि में आरोग्य भी बढ़ेगा और शक्ति भी बढ़ेगी। ऐसे ही मन में पवित्रता भी बढ़ेगी और मन का बल भी बढ़ेगा। बुद्धि में सात्विकता बढ़ेगी और तीव्रता भी बढ़ेगी। गौ के वेद लक्षणा गौ से प्राप्त गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न का जीवन में आहार, उपासना और औषधि में विधि पूर्वक विनियोग करने से मनुष्य, ऐसे मनुष्य का निर्माण होता है जो शरीर से स्वस्थ हो, मन से पवित्र हो और बुद्धि से विवेकी हो। ऐसा मनुष्य सेवा के द्वारा जगत का भला करता है, त्याग के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करता है और विश्वास के द्वारा प्रभु प्रेम को प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य का निर्माण गौ माता के माध्यम से ही संभव है। बाकी कोई ऐसे मानव का निर्माण नहीं कर सकता है। गौ ही एक ऐसा आधार है जो ऐसे महामानव का निर्माण इस धरती में करने में सक्षम है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने गौ माता की महिमा को समझकर उनकी पूज्य भाव से सेवा की, उनका संरक्षण किया, उनका पालन किया। गौ को प्रधान रखे सारे कार्य किए, इसीलिए किए कि गाय के बिना मानवता नहीं रहेगी पृथ्वी पर। मान लो आदमी शरीर से निरोग हो पर मन पवित्र न हो, अपवित्र हो, गंदा और हिंसक हो, तो ऐसा निरोग आदमी तो नुकसान करेगा पृथ्वी पर। और वो अगर विवेकहीन हुआ तो ऐसा मूढ़ तो हानि करेगा, धरती का बोझ बनेगा।
वो ही मानव धरती का श्रृंगार है जो शरीर की स्वस्थता के साथ साथ हृदय से पवित्र और बुद्धि से विवेकवान है। ऐसे मनुष्य के ऊपर किसी शासन की आवश्यकता नहीं होती है। वह मानव स्वयं अपने विवेक से अनुशासित होता है और उनके द्वारा चिट्ठी के अधिकार का भी अपहरण नहीं होता है। सभी के अधिकारों की रक्षा तो होती है, पर किसी के अधिकार को कोई ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि ऐसा मानव धर्मात्मा कर्तव्य प्राण होता है। कर्तव्य प्राण मनुष्य अधिकार चाहता ही नहीं है, वो तो सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे गौ माता कोई अधिकार नहीं चाहती, सबके अधिकारों की रक्षा करती है। वो आपके खेत में खड़ी है तो आपके धरती के कृषि भूमि के अधिकार की रक्षा करती हैं। पवन उनके पास जा रहा है तो पवन के अधिकार की रक्षा करती है। वो जंगल में खड़ी है तो जंगल के वन और उस भूमि के उनके भोजन का जो अधिकार है उनकी रक्षा करती है। वो मानी कर्तव्य पालन नहीं करती है, कहीं कुछ लेती नहीं, चारा चरती है तो वो गोमय और गोमूत्र दो प्रकार के रसायन बना रही है धरती के लिए ही। धरती का जो अवशिष्ट है उसी को वो आत्मसात करके और पुनः धरती को जीवनी शक्ति दे सके ऐसा रसायन बना के धरती को अर्पण कर रही है। वहां भी वो कर्तव्य पालन कर रही है। गौ माता जैसे कर्तव्य पालन करती है, ऐसे ही गौ माता से पुष्ट गोवत्स जो मानव है, गो कृषि अन्न गो दुग्धान का विधि पूर्वक विनियोग कर रहा है। पूज्य भाव विधि पूर्वक का अर्थ यही है कि गौ माता के प्रति पूज्य भाव रखते हुए उनकी सेवा करे और उनके वात्सल्य से प्राप्त जो गोमय गोमूत्र दूध आदि है वह प्रसाद के रूप में उसका विनियोग करे। वह ही विधि पूर्वक करने विनियोग की बात है, उसके ऊपर अधिकार न जमावे। तो ऐसा मनुष्य इस धरती का महान मनुष्य बन सकता है। वह शरीर से स्वस्थ, मन से पवित्र, बुद्धि से विवेकी मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। देवजन भी उनका वंदन करते हैं और उनकी देव सभाओं में भी उनकी चर्चा होती है ऐसे मनुष्यों की। ऐसे मनुष्यों का निर्माण भारतवर्ष में हम भारतवंशियों के पूर्वजों की जीवन जीने की कला से होता था। उनकी जो जीवन जीने की सभ्यता और संस्कृति थी उसमें ये विधियां विद्यमान थी जिससे ऐसे मानव यहाँ बन जाए, ऐसे भाई और बहन जिसे सती, शूर, संत, देव आज नाम देते हैं, वे सारे यहाँ कहते हैं। एक भजन है कि यहाँ गांव गांव में राम और सीता है। छोटे छोटे बालक, छोटी छोटी बालिकाएं राम और सीता को ही आदर्श मानते हैं और जो जिनको आदर्श मानता है वो उसी के समान ही होता है अथवा वो ही होता है। ये ऐसा ही जीवन निर्मित होता था। दुर्भाग्य से इस जीवन के निर्माण का जो मूल स्रोत था वेद लक्षणा गाय, उससे भारतीय दूर हो गए। भारतीय जनमानस अपना उद्धार करना चाहता है, वास्तविक समृद्धि, शौर्य और सुयश को प्राप्त करना चाहता है, अभेद्य सुरक्षा को प्राप्त करना चाहता है, तो वो वेद लक्षणा गौ माता की महिमा को समझे और समझ के उसके वंश के संरक्षण, संपोषण, संवर्धन और उनसे प्राप्त पंचगव्यों के विनियोग की व्यवस्थाएं करे। गौ को उनकी महिमा के अनुरूप इस देश में पुनः आदर दिया जाए, पूज्य भाव से उनका पालन हो, पशु भाव से पालन नहीं, पूज्य भाव से हो। पूज्य भाव से गौ माता का पालन हम सभी भारतवंशियों के लिए भगवती राधा जी का साक्षात आशीर्वाद बनकर सुख, समृद्धि, सुरक्षा और सोयस को बढ़ाने वाला होगा। इसी शुभ कामनाएं और मंगल बधाइयों के साथ श्रीमद् भगवद गीता जी के 18वें अध्याय के
42वें श्लोक का शेष व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। 42वें श्लोक में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी के 41वें श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण बताए और इन चारों वर्णों के अलग अलग कर्म बताए। उसमें भी एक विशेष बात बताई। चारों वर्णों के कर्म बताने से पहले जो पहला श्लोक है उसमें एक विशेष बात यह है कि ये जो कर्म है ये 2 तरह के हैं। एक तो जन्मारंभक कर्म, एक भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्मारंभक कर्म कहलाते, वो जन्म का आरंभ करने वाले कर्म है। और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म है। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं। जन्मारंभक कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गुण होता है। क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते हैं। और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थितियां निरंतर आती ही रहती है। सुख गया दुख आया, अनुकूल गया प्रतिकूल आया, प्रतिकूल गया अनुकूल आया। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसका साधन सामग्री भी बना सकता है। भोगदायक कर्म आएंगे, उसके फल सामने आएंगे दुख के रूप में और सुख के रूप में, पर भोग करना या न करना ये मनुष्य के अधीन है। मनुष्य को परमात्मा ने इतनी स्वाधीनता दे रखी है कि वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आए हुए कर्मों का भोग भी कर सकता है और सदुपयोग भी कर सकता है। जैसे प्रतिकूल रूपी दुख आया जीवन में, तो दुख काल में जो सुख लेने की आकांक्षा है, उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं से सुख लेने की जो अंदर से तृष्णा है, उसका त्याग कर दें। और जीवन काल में सुख आवे तो उस सुख का भोग न करें। सुख के समय में औरों की खूब सेवा करें, मानी सुख को बांट दें। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, मानवता में, प्राणी मात्र में सुख बांट दें, सुख का भोग न करें। दुख में सुख की आशा का त्याग कर दे और सुख में सुख को दुखियों में बांट दें। सुख दुखियों में बांट दें और दुख में सुख की आशा का त्याग कर दें। इसमें मनुष्य स्वतंत्र है और ऐसा करने से वो परम सुख की प्राप्ति कर सकता है और समस्त दुखों का अंत करके परम सुख की अनुभूति इसी जीवन में कर सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे वास्तव में मूर्ख होते हैं। जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक कहलाते हैं, वे वास्तव में भक्त साधक हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः इसमें भी जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना, जैसे अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में लगा दें, दूसरों के सुख आराम में लगा दें, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे।
दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना, ये दोनों ही साधन है। सेवा के बदले में लेना कुछ नहीं है, वो साधन हो गई। और दुख में सुख इच्छा का त्याग कर देना तो दुख भी साधन हो गया। शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पाप बढ़ जाते हैं ज्यादा तो नरक में जाता है, तथा पुण्य और पाप दोनों समान होते हैं तो वो मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्य आत्मा या पापात्मा हो ही नहीं सकता। पुण्य और पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है। किसी के पुण्य अधिक होते हैं, किसी के पाप अधिक होते हैं। जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं, उन विषयों में से किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं। उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं उनसे परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं। कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।